नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको समुद्र मंथन के बारे में बताने जा रही हूँ। समुद्र मंथन क्या है? भगवान विष्णु ने क्यों मंथन का लीला रची? समुद्र मंथन से कौन से 14 रत्न निकले? देवताओं और राक्षसों ने अमृत क्यों चाहते थे? और इन दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? इसके बारे में आज हम जान लेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए। यह वह समय था जबकि देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तभी यह धरती एक द्वीप की तरह थी, अर्थात धरती का एक हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच मेरु पर्वत सीमित था। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने एक लीला रची। उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले एक उचित कारण का निर्माण किया गया। बच्चों, एक बार महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऐरावत हाथी पर बैठे इंद्र को कमल के फूल की माला भेंट की, लेकिन अहंकारी में डूबे इंद्र ने वह माला ऐरावत के सिर पर फेंक दी। ऐरावत ने फूल के माला को पैरों से कुचल दिया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और इंद्र को धन ऐश्वर्य से हीन होने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण इंद्र ने स्वर्ग का राज खो दिया। राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं ने परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। स्वर्ग का राज फिर से पाने के लिए भगवान विष्णु ने इंद्र को समुद्र मंथन करने और उससे निकलने वाले अमृत को देवताओं को बुलाने के लिए कहा। एक काम केवल देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए इंद्र ने राक्षसों के राजा बलि को समुद्र मंथन करने के लिए राजी किया। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंदू महासागर भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया रखा। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसमें सबसे पहले हालाहल यानी कालकूट नाम का विष निकला। विष निकलने से देवताओं और दानवों ने काफी डर गए थे। इस विष को लेने के लिए न देवता तैयार थे न दानव। तब भगवान शिव संसार की रक्षा करने के लिए विष को पी लिया। तभी से भगवान शिव का नाम
नीलकंठ पड़ गया। नीलकंठ महादेव मंदिर इस समय ऋषिकेश की उत्तराखंड में है। इस समय भी जो शिवलिंग मौजूद है वो नीले रूप में देखने को मिलते हैं। समुद्र मंथन के दूसरे निकली कामधेनु गाय। ये अग्निहोत्री यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली गाय थी, इसलिए कामधेनु गाय को ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने ग्रहण किया। बच्चों, कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर से बुरे विचार निकल जाने पर उसका मन निर्मल हो जाता है। उसी तरह समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रव घोड़ा निकला, जिसका रंग सफ़ेद था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि ने ग्रहण किया। मानव जीवन के दृष्टि से देखें तो उच्चैश्रव घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। बच्चों, अगर आप अमृत रूपी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको अपने मन की गति पर नियंत्रण करना होगा। समुद्र मंथन के चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। ऐरावत हाथी के 4 बड़े बड़े दांत थे। इसकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया। बच्चों, ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुद्ध और निर्मल बुद्धि से ही हम सब मन विकारों पर काबू रख भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। समुद्र मंथन के 5वें क्रम में कौस्तुभ मणि निकला था, जिसे भगवान श्री विष्णु जी ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। बच्चों, कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारी विकार निकल जाएंगे, तब आपके मन में भक्ति ही शेष रह जाएगी। समुद्र मंथन के 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष निकला था। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कल्प वृक्ष को स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष हमारी सबकी इच्छाओं का प्रतीक है। समुद्र मंथन के 7वें क्रम में रंभा नाम की अप्सरा निकली थी, जो बहुत सुंदर थी। वह सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। रंभा अप्सरा को भी देवताओं ने अपने ही पास रख लिया। अप्सरा प्रतीक है इंसान के मन में छुपी वासना का। जब कभी भी हम सब किसी विशेष काम में लगे होते हैं, तब हम सब के अंदर वासना आकर हम सबका मन विचलित करने का प्रयास करती है। बच्चों, समुद्र मंथन के 8वें स्थान पर निकली थी देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देखते ही असुरों, देवता और ऋषि मुनि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपने ओर खींचते हैं, लेकिन हम सभी को उस पर ध्यान न देकर केवल परमात्मा की भक्ति में ही
ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन के 9वें क्रम में निकली थी वारुणी देवी अर्थात मदिरा। सभी देवताओं की अनुमति से इसे असुरों ने ले लिया। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा यानी नशा। बच्चों, ये भी एक बुराई है। इंसान में नशा कैसा भी हो, संसार और समाज के लिए वे बुरा ही होता है। अगर हम सबको परमात्मा को पाना है तो हम सबको पहले नशा छोड़ना चाहिए। समुद्र मंथन के 10वें क्रम में चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। बच्चों, चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब हम मन बुरे विचार यानी लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, तब हमारा मन चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। समुद्र मंथन के 11वें क्रम में पारिजात वृक्ष निकला था। पारिजात वृक्ष की विशेषता थी कि इसे छूने से ही शरीर के सारी थकान मिट जाती थी। पारिजात वृक्ष को भी देवताओं ने अपने पास ही रख लिया। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ है मनुष्य को सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब हम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं तो हमारी थकान मिट जाती है और हम सब के मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन के 12 क्रम में पांचजन्य शंख निकला था। इस शंख को भगवान श्री हरि विष्णु ने ग्रहण किया। बच्चों, शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही शंख की ध्वनि बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। हमारे पुराण कहते हैं कि जब हम परमात्मा रूपी अमृत से एक कदम की दूरी पर होते हैं तो मन का कालीपन ईश्वर या नाद से भर जाता है और ऐसी स्थिति में जाकर ही हम सबका परमात्मा से साक्षात्कार होता है। समुद्र मंथन के सबसे अंत में अमृत निकला था। इसे भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले थे। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन का। इस अमृत को जो भी पिएगा वो अमर हो जाता है। जब समुद्र से अमृत निकलता तो देवराज इंद्र के आदेश पर इंद्र के पुत्र जयंत ने ये अमृत लेकर वहाँ से भाग गए थे। उसके पीछे कई असुर लोग भी भागे और उसके बाद 14 दिनों तक अमृत के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के बीच कलश से 4 बूंदें झलक कर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर ये 4 बूंदें गिरी थी। इसलिए इन चारों स्थानों को अति पवित्र माना जाता है और यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेल होता है। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके ये सारा अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर कर दिया था। तो ये है बच्चों समुद्र मंथन की कहानी। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु ने ये लीला रची थी।
बच्चों, हमें भी अमृत की तरह हमारे तन शुद्ध और मन निर्मल होना चाहिए, तभी हम सभी को परमात्मा प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।